हेलो बच्चों, ए टू जेड स्टडी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इसका अर्थ यह हुआ क्या, पदार्थों को समूह में बांटना। आइए अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। इसका अर्थ क्या हुआ क्या, 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो कौन कौन सा है, इसका आंसर है टेबल, चेयर, डोर, डेस्क, बॉक्स। यानी मेज हो गया, कुर्सी हो गया, दरवाजे हो गया, डेस्क हो गया और बक्सा हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स विच साइन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका अर्थ यह हुआ क्या, निम्नलिखित में से उन वस्तुओं को चुने जो चमकती है। ठीक है, तो कौन कौन सा है आइए देखते हैं। ग्लास, बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील, स्पून, कॉटन शर्ट। इसका अर्थ यह हुआ क्या, कांच का कटोरा, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्लास, बाउल एंड स्टील स्पून आर द ऑब्जेक्ट्स विच साइन। यानी कांच का कटोरा और स्टील का चम्मच ऐसी वस्तुएं हैं जो चमकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल्स एंड ए गिवन मटेरियल्स कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या, नीचे दी गई वस्तुओं का उन सामग्रियों से मिलान करें जिनमें भी बनाई जा सकती है। याद रखें, एक वस्तु एक से अधिक सामग्री से बनाई जा सकती है और एक दी गई सामग्री का उपयोग कई वस्तुएं बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट है यानी वस्तुएं हैं, इधर मटेरियल्स यानी सामग्री है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर जो है क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट्स में पहला है बुक यानी किताब। तो किताब का क्या हो जाएगा, किताब का हो जाएगा यानी पेपर और वुड यानी कागज और लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टम्बलर यानी टम्बलर का मतलब क्या हुआ, टम्बलर मतलब हो गया ग्लास। तो ग्लास का कौन सा होगा, यानी ग्लास का हो जाएगा क्या क्या, ग्लास, वुड, प्लास्टिक यानी कांच, लकड़ी और प्लास्टिक। ठीक है, थर्ड है चेयर यानी कुर्सी। तो कुर्सी किससे होगा, कुर्सी का हो जाएगा क्या क्या, वुड और प्लास्टिक यानी लकड़ी और प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है टॉय ग्लास यानी खिलौना। खिलौना का हो जाएगा क्या क्या, वुड, पेपर, प्लास्टिक, लेदर यानी कांच हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है शूज यानी जूता। ठीक है, तो जूता का क्या क्या हो जाएगा, लेदर और प्लास्टिक यानी चमड़ा और प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या, बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है, यानी ट्रू और फॉल्स हमको देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। इसका अर्थ यह हुआ क्या, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है यानी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नोटबुक हैज लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। इसका अर्थ यह हुआ क्या, नोटबुक में चमक होती है जबकि इरेजर में नहीं। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉक डिजॉल्व इन वाटर। इसका अर्थ यह हुआ क्या, चौक पानी में घुल जाती है। ठीक है, जो क्या बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं घुलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। इसका अर्थ यह हुआ क्या, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी पर तैरता है, जो बिल्कुल सही बात है यानी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इसका अर्थ यह हुआ क्या, चीनी पानी में नहीं घुलती है, जो क्या बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल मिक्सचर विथ वाटर यानी तेल पानी में मिल जाता है, जो क्या बिल्कुल गलत बात है यानी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंड सेटल्स डाउन इन द वाटर यानी रेत पानी में नीचे बैठ जाती है, जो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर यानी सिरका पानी में घुल जाता है, जो क्या बिल्कुल सही है यानी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are the names of some objects and materials.
ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ क्या, नीचे कुछ वस्तुएं और पदार्थों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। क्या क्या है देखते हैं। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन फीचर, ग्रुप देम एज। इसका अर्थ यह हुआ क्या, पानी, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, उन्हें इस तरह ग्रुप करें, यानी ग्रुप में करना है, ठीक है। तो पहला है राउंड शेप एंड अदर शेप, और सेकंड है यानी बी ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या, गोल आकार और अनाकार, और बी था खाने योग्य और न खाने योग्य। तो पहला देखते हैं राउंड शेप में कौन कौन सा आएगा, यानी गोल आकार में। तो बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर, अर्थन पिक्चर, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ क्या, बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, यानी अर्थन पिक्चर को बोलते हैं मिट्टी का घड़ा, ठीक है। और अदर शेप में आ जाएगा यानी अनाकार में वाटर और शुगर, यानी पानी और चीनी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईटेबल्स, यानी खाने योग्य, कौन कौन सा होगा, वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, यानी पानी, संतरा, चीनी और सेब हो जाएगा, ठीक है। और नॉन ईटेबल्स में कौन कौन सा होगा देखते हैं, यानी न खाने योग्य, ठीक है। बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर, यानी बास्केटबॉल हो गया, ग्लोब हो गया और मिट्टी का घड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। इसका अर्थ यह हुआ क्या, उन सभी चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप जानते हैं जो पानी पर तैरता है, जांचें और देखें कि क्या वे तेल या मिट्टी के तेल पर तैरेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ए फ्यू आइटम्स डेट फ्लोट ऑन वाटर आर एज फॉलोज, यानी कुछ चीज़ें जो पानी पर तैरती हैं वो इस प्रकार है, क्या क्या है, स्पॉन्जी पाइस हो गया, यानी स्पंज का टुकड़ा। नेक्स्ट है प्लास्टिक बॉटल, यानी प्लास्टिक का बॉटल हो गया। थर्ड है पेपर पीस, यानी कागज़ का टुकड़ा हो गया। फोर्थ है थर्मोकॉल पीस, यानी थर्मोकॉल का टुकड़ा हो गया। फिफ्थ है वुड, यानी लकड़ी हो गया। सिक्स्थ है प्लास्टिक बॉल, यानी प्लास्टिक का गेंद हो गया। सातवां है यानी सेवेंथ कॉर्ड, कॉर्ड हो गया। However, these items will not float on oil और केरोसिन, यानी हालांकि ये चीज़ें तेल या मिट्टी के तेल पर नहीं तैरेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका अर्थ ये हुआ कि निम्नलिखित में से क्या करना है, हमको विषम चुनना है, ठीक है। तो पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है पहला बेबी, अदर आर्ट मेड अप ऑफ वुड। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चा बाकी लकड़ी के बने हैं, ठीक है, ये हो गया। सेकंड है रोज, जैस्माइन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, यानी गुलाब, चमेली, नौ, गेंदा, कमल। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, यानी बोट, अदर आर्ट फ्लावर्स, यानी नौ जो है ना वो क्या है, बाकी का क्या है, फूल है, ठीक है। नेक्स्ट है सी अल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, यानी अल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, रेत हुआ। आइए देखते हैं इसका आंसर। सैंड्स अदर आर मेटल्स, यानी रेत है वो और बाकी क्या है, बाकी धातुएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, यानी चीनी हो गया, नमक हो गया, रेत हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सैंड डैश अदर आर्ट्स सॉल्युबल इन वाटर, यानी रेत हो गया, बाकी पानी में क्या होता है, और सब बाकी पानी में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।